करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। पाकिस्तान से सटे राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की कार्रवाई को अंजाम में लाया जाएगा। कल 4 राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो बड़ी जानकारी है ये इस वक्त की, आपको बता दें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। कल शाम 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत इस मॉक ड्रिल के जरिए दी जाएगी। आपको बता दें कि 7 तारीख को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उसी दौरान देश भर में 244 ऐसी जगह चिन्हित की गई थी जहां पर मॉक ड्रिल की गई थी। लेकिन इस बार जो ये कार्रवाई है, ये 4 राज्यों में, खास तौर पर वो जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं, फिर चाहे गुजरात की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, फिर पंजाब और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, इस तरह से इन 4 राज्यों में जो पश्चिम के हैं वहां पर मॉक ड्रिल की कार्रवाई होगी। कल शाम को होगी। 4 राज्यों में मॉक ड्रिल, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत एक तरह से दी जाएगी। तो 4 राज्यों में मॉक ड्रिल और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए सतर्क रहने की। और जो सैन्य बल है इन 4 राज्यों में, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से सटे ये राज्य हैं और यहाँ पर जो सैन्य बल अभी भी सतर्क हैं, तैनात हैं और उसी तरह से जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनमें सतर्कता फैलाई जाए और वो अलर्ट रहें। इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल एक बार फिर से हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी जागृति खंतवाल जुड़ चुकी हैं लाइव ज्यादा बातचीत के लिए। जागृति, अब जब हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के आसपास, तो जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया सिविलियंस पर या सैन्य ठिकानों पर, जो नाकाम कोशिशें थी वो पूरी इसी बेल्ट पर थी। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन तमाम राज्यों को अटैक करने का प्रयास किया गया था और उसके बाद इन 4 ही राज्यों में मॉक ड्रिल की कार्रवाई एक बार फिर होने वाली है। क्या कुछ कारण इसके पीछे सामने आए हैं? लोगों को अलर्ट एक तरह से किया जाएगा? जी बिल्कुल रितेश, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत इस मॉक ड्रिल के जरिए दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब 7 मई को भी मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया गया था, तो उससे पहले 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की ओर से। इसके बाद कई तरह से कायराना हरकतें की गई, हमला करने की, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने हर उस कोशिश को नाकाम कर दिया। अब एक बार फिर से उन 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं लगभग 3300 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा है जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। और ऐसे में इन राज्यों में कल शाम को मॉक ड्रिल होनी है। हालांकि अभी तक इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को सतर्क रहना, उनको हिदायत देना ही बताया जा रहा है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी स्पष्ट किया था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्यवाही जारी रहेगी। पहले 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब जानकारी यह भी है कि 12 और आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया है जो कि एलओसी में है और कुछ पाकिस्तान में भी है और अब इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो मॉक ड्रिल की जानकारी है वो सिर्फ इतनी कि इन 4 राज्यों में अब जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अलर्ट करने के लिए और लोगों को सतर्क रहने के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल की जा रही है। बिल्कुल जागृति, जिस तरह से आपने अभी बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर को 6 से 7 मई के बीच में पहली बार अंजाम दिया गया था, तब 9 आतंकी ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए थे जिन पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया था और अब कुछ 12 आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार की गई है। हालांकि ये कहना अभी काफी जल्दी होगा क्योंकि इस तरह की आधिकारिक जानकारी अभी निकलकर सामने भी नहीं आई है, लेकिन ये मॉक ड्रिल 4 राज्यों में एक बार फिर हो रही है। क्या ये एक तरह का संदेश है या इसको किसी इंडिकेशन की तरह माने कि भारत शायद फिर से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहा है? देखिए तीशा, आपने जिस तरीके से कहा कि एक बार फिर से क्या भारत इन तमाम ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है या कोई प्लान की तैयारी में, तो इस पर अभी ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय सेना जब भी कोई स्टेप लेती है या कोई भी कदम उठाती तो वो काफी गोपनीय होता है। लेकिन ये स्पष्ट था भारतीय सेना की ओर से भी और ये स्पष्ट किया था भारत ने भी अपना स्टैंड कि आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और अगर कोई भी आतंकवादी हमला या कोई भी एक गोली भी अगर पाकिस्तान की ओर से चलाई जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। हालांकि
पिछली बार मॉक ड्रिल क्या जो दिन तय किया गया था उससे ठीक एक रात पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान में बौखलाहट भी है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके आतंकी ठिकानों को भारत ने जिस तरीके से घर में घुसकर उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो पाकिस्तान में बौखलाहट जरूर है। इससे पहले भी अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो जब सीज फायर हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत की गई है, पीछे से हमला करने की कोशिशें की गई हैं और सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लिहाजा भारत इसको किसी भी तरीके से इस बार हल्के में नहीं लेगा और साथ ही इसका एक मुख्य उद्देश्य यही माना जा सकता है मॉक ड्रिल के पीछे भी कि पाकिस्तान का इससे पहले जिस तरीके का इतिहास रहा है, सीज फायर के बाद भी पीछे से हमला करने की नाकाम कोशिशें, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिशें, उसके तहत भी इसको देखा जा सकता है कि एक मॉक ड्रिल की जा रही है। 12 आतंकी ठिकानों को एक बार चिन्हित जरूर किया गया है, लेकिन अब इस पर क्या एक्शन भारत लेता है या किस तरीके से उन आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया जाता है, ये तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि भारतीय सेना कोई कार्रवाई ना करती। जागृति, क्या जानकारी आ पाई है इस बात को लेकर कि जो कल मॉक ड्रिल होगी उसमें किस तरह से प्रोसीजर अपनाया जाएगा? क्या उसी तरह से जैसे 7 तारीख को हुआ था, अलग अलग जगहों पर ऐसी घटना एक तरह से कृत्रिम तरीके से पेश की जाएंगी, चाहे आग लगने की घटना हो या फिर किसी बिल्डिंग से लोगों को नीचे उतारना हो, इस तरह के हालात हो, सायरन बजेगा, क्या कुछ होगा? रितेश, इस पर फिलहाल जो है जानकारी यही मिल रही है कि जैसे पहले मॉक ड्रिल को लेकर के निर्देश दिए गए थे, यानी कि 7 मई को जब मॉक ड्रिल होनी थी देश भर के 244 जिलों में, जब उस तरीके के निर्देश थे मॉक ड्रिल को लेकर, उसी तरीके से मॉक ड्रिल होगी। इसमें सायरन बजाए जाते हैं, लोगों को ब्लैकआउट के दौरान किस तरीके से कदम उठाने हैं उसके निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी हमला किया जाता है तो उस स्थिति में लोगों को किस तरीके से कदम उठाने हैं, पैनिक नहीं होना है, जो जरूरी हेल्पलाइन नंबर है वो सब जारी किए जाते हैं, उन पर किस तरीके से लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिल में वही प्रक्रिया रहेगी कि जब सायरन बजते हैं, जब प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जाते हैं तो उनकी किस तरीके से पालना करनी है, और ऐसी स्थिति में खासतौर पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ये महज एक मॉक ड्रिल है, यानी कि लोगों को सतर्क करने के लिए ये एक मॉक ड्रिल की जा रही है, हिदायत दी जाएगी। बिल्कुल जागृति, ये मॉक ड्रिल कल जिन 4 राज्यों में हो रही है, ये मॉक ड्रिल कब शुरू होगी इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि लोगों के बीच एक शेड्यूल इसको लेकर पहुंचाना जरूरी है कि कब मॉक ड्रिल का क्या टाइम होगा, क्या शेड्यूल होगा, अचानक से सायरन बजाया जाएगा और फिर ये मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा? तीशा, फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कल यानी कि 29 मई को शाम के वक्त ये मॉक ड्रिल होनी है। शाम को ये मॉक ड्रिल की जाएगी और जो 4 राज्य हमने जिनका जिक्र करा, दर्शकों को भी हम लगातार बता रहे हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं। लिहाजा इन्हीं राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी और जानकारी के मुताबिक शाम के वक्त में ये मॉक ड्रिल होनी है। बिल्कुल जागृति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ये 4 राज्य इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत के इन्हीं राज्यों को निशाना बनाया था। फिर चाहे गुजरात की बात हो, फिर चाहे राजस्थान के विभिन्न जिलों की बात हो, इसी तरह से पंजाब में अटैक करने की नाकाम कोशिशें की गई थी और जम्मू कश्मीर में विभिन्न इलाकों पर पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की थी और काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था। एक तरह से ऐसा अभ्यास जिसमें लोगों को ना सिर्फ खुद सुरक्षित रहने के हालात बताए जाते हैं युद्ध के दौर में, और बार बार अगर इस तरह से अभ्यास किया जाए तो और तैयारियां पुख्ता होंगी और इंतजाम बेहतर रहेंगे।